दोबारा से बताएं। ओके, दो बार बताएं। साइन अप डॉट एचटीएमएल के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन की कीज हैं, ये कीज उठाओगे यहां से कॉपी की और कॉपी करके लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर जाकर पेस्ट कर दोगे। सही है। अब हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, आप ना अभी पहले देख लो, मैं फिर बाद में कोड आगे बता दूंगा कोड कौन सा। तो यहाँ पे हमने पहले ही लॉगिन वाला काम लगाया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे न्यू क्यूरी क्या लगानी है, उसका डेटाबेस लेके आना है कि वो बंदा जो लॉगिन जो साइन इन हो रहा है उसका डेटाबेस में से डेटा भी उठ के आ जाए। उसके लिए क्यूरी लगानी है। ये क्यूरी हम पहले लगा चुके हैं। लॉगिन डॉट जेएस फाइल का नाम है, लॉगिन डॉट जेएस। इस फाइल के अंदर यहां पर आए, सबसे पहले लॉगिन डॉट एचटीएमएल में एक नई लिंक लगानी है। जैसे इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, जहां पे ऑथ लिखा है यहां पे आपने लिख दिया क्या, डेटाबेस स्मॉल में। सबकी जगह नहीं मालिक, ऑथ भी लिखना है यार, ऑथ भी लिखना है, उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है और डेटाबेस लगाना है। जो जो साइन अप में लगी है वही यहाँ लगा दोगे इस तरह करके। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने लगाया अवेट। अवेट लगाने से पहले इधर लगा दोगे फायर बेस, वो फायर बेस बोल रहा हूँ, एसिंग। इसके यहां पर आकर यहां पर क्या लगा दिया, एसिंग फायर बेस डॉट डेटाबेस के डेटाबेस में जाओ, डॉट रेफरेंस, रेफरेंस का नाम है यूजर। एक मिनट, रेफरेंस का नाम मैं चेक कर लूं जो मैंने यहाँ रखा था। ये नाम वो नाम जो जिससे टेबल बना है, तो इसका नाम यूजर ही है। डॉट यूजर डॉट चाइल्ड, चाइल्ड होगा ये जो इसकी आईडी आ रही है, ये जो आईडी आ रही है ये आपने कॉपी की, यहां पे आके पेस्ट कर दी। डॉट गेट, अब हम उसका डेटा गेट कर रहे हैं। डॉट गेट डॉट देन, जब ये काम हो जाए तो आपने बोला डीबी के नाम से एक वेरिएबल ले आना, कंसोल डॉट लॉग डीबी डॉट वेल, ये इसका एक मेथड है। तो अब जब यूजर लॉगिन करेगा तो उस बंदे का हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा। अभी के लिए मैंने ये सेट टाइम और हटा दिया। तो मैंने अभी लॉगिन डॉट जीएस में क्या क्या चेंज किया, लॉगिन डॉट जीएस में मैंने ये चेंज किया। सबसे पहले कंसोल किया हुआ था अवेट फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। फायरबेस के आगे स्मॉल ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये क्लास है, ये मेथड है। क्लास के आगे के कभी भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाई जाती, मेथड के आगे लगाई जाती है। पहला मेथड है डेटाबेस, दूसरा मेथड है रेफरेंस टेबल का नाम, तीसरा मेथड है चाइल्ड, चौथा मेथड है गेट। कि फायरबेस में जाओ, फायरबेस के डेटा में, फायरबेस के डेटाबेस के इस कलेक्शन में, और इसमें इस बंदे का डेटा लेकर आओ। डॉट गेट, ये डेटा लेके आएगा। डॉट देन, काम हो जाएगा तो देन, नहीं होगा तो कैच। ई लगा दिया, कंसोल डॉट लॉग ई आ गया कि अगर कोई एरर आता है तो। यहां तक सबको समझ आ गया।
जी जी, कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला? लाइन नंबर बता दो ना। ये ये यहाँ क्लोज हो रहा है। ये रहा, ये यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ के क्लोज हो। ये अच्छा, ये ना वेल अपना एक किसका मेथड है जो फायर बेस के डेटा को ह्यूमन रीडेबल में बनाता है। अगर ये आप नहीं ना लगाते, आपको अभी दिखाऊंगा, पहले लगा के देखते हैं फिर नहीं नहीं लगा के देखते हैं, फर्क क्या है तब समझ आएगा। वेल एक मेथड है जो फायर बेस के डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक हो गया? वेल नहीं, वेल वैल्यू नहीं, वेल वेल उसका एक मेथड है। ये इस अभी कमेंट किया है इसलिए कि मैं यहाँ कंसोल पे देख सकूं, वरना क्या होगा 2 सेकंड बाद वो अगले पेज पे चला जाएगा। मैंने उसका पेज रोक दिया कि यहीं रहना। अभी अभी इसको चेक करते हैं। लॉगिन के पेज पे आए, लॉगिन के पेज पे फायरबेस में जाते हैं, कोई अकाउंट पकड़ते हैं जिसका अकाउंट ईमेल, अब हमारी मर्जी, हम किसी का भी अकाउंट यूज कर लें। डेटाबेस तो आप ऐड करते वक्त तो नहीं दिखा था ना, हम इसलिए हम यहाँ से कोई भी अकाउंट पकड़ते हैं, बासित टेस्ट, और पासवर्ड है 11223344। इसीलिए पासवर्ड डलवाया था ताकि किसी का भी अकाउंट यूज करवाए। 11223344। अब यहाँ पे आए, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद डेटा आ गया, और ये हमारे पास उस बंदे का पूरा डेटा आ गया जिसके अंदर उसका ईमेल, उसकी इमेज, उसका नाम और उसका पासवर्ड। लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 कौन सी? वो लाइन जो आपने यहाँ लिखी है, ये रही। अगर वेल ना लगाता, डॉट वेल ना लगाऊं, तो ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, हम उस डेटा को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो अब ये डेटा कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है जो कि हमारी समझ से बाहर है। ये सिर्फ डेटाबेस समझ और फायरबेस समझ सकता है। तो फायरबेस के डेटा को ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डॉट पेल का मेथड दिया गया है कि जब भी आप डेटा निकालोगे, आप किसी भी डेटा से डेटा निकालने के लिए यूं करके निकालेंगे, फायरबेस से। तो फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस लॉगिन यूजर आईडी डॉट गेट। अभी उसका डेटा आ गया। यहां तक सबको समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई सवाल? तो अब आप देखें आपके पास अकाउंट लॉगिन होके दे रहा है या नहीं दे रहा। अब हम इसकी पिक्चर को और इसके डेटा को, पिक्चर तो सही सही डाली हुई है ना, मतलब ऐसी है कि कोई ऐसे तो नहीं है कि फिर से। तो यहाँ पे आते हैं, आप क्लाउड की, जो आपके क्लाउड की पिक्चर थी वो आप इजीली, अब इस पिक्चर को हम इजीली, इसका जब आईडी कार्ड बनेगा उस पर हम दिखा देंगे, और लेफ्ट साइड पिक्चर, बाकी डेटा दिखाते हैं। तो ये लॉगिन तक पहले काम कर ले। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वैसे हो गया होगा सबका, हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर आकर एक नया पेज बनाओ, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। खाली आ रहा है? क्लाउड के नाम देने पड़ेंगे, आपने वो दिया ही नहीं है क्लाउड का नाम। हाँ, ये क्लाउड, ये लो, ये रहा, ये क्लाउड का नाम है।
ये भी अब तक वो नहीं किया। इतना लेट? आप कल की क्लास में आए थे? देखिए आपके दोस्त ऐसे हैं, उन्होंने बताया ही नहीं आपको। बहुत खराब लोग हैं यार ये लोग। पिक्चर ली नहीं है? एक पिक्चर तो लेते, पिक्चर वाला काम ही नहीं किया अभी तक। शाबाश, वेरी गुड। तो फिर वो कहाँ से लेगा? पिक्चर आ गई, अब यहाँ आया हुआ, ये आ गया यूजर, यहाँ का डाटा, ये इसकी लॉगिन वाला काम करो। हाँ भाई, हो गया? क्या मसला है? लॉगिन किया, ठीक है? ये ईमेल आईडी लॉगिन सक्सेसफुल है, ठीक है? लेकिन जो आपका डेटा छोड़ रहा है वो नहीं है। ये पासवर्ड पासवर्ड 1 2 3 1
और ओपन होगी मसला ये या तो सर्वर बंद है इसलिए इसमें उसका नाम उसकी पिक्चर अब इसमें इसकी पिक्चर स्टोर नहीं थी क्या इस यूजर की यहाँ पर आई है तो वो उसकी पिक्चर स्टोर ही नहीं है हाँ साइन अप डॉट यहाँ पे जाके जो इमेज आ रहा है ना वो लगा ही नहीं है नया अकाउंट बनाओगे उसमें इनपुट से थोड़ी इनपुट से थोड़ी आ रहा है इनपुट से नहीं ना ये डायरेक्ट वैल्यू है अच्छा तो अब हमारे पास सबके पास यहां तक हो गया क्या क्या मसला क्या आ रहा है हो गया मसला सही है भाई सबके पास हो गया यहाँ तक हम एक एक चीज पे ना फंसे रहते हैं एक एक चीज पे बस
थोड़ी मिस्टेक्स। अब अकाउंट कहीं और है, ढूंढ रहे कहीं और है, सेम डेटाबेस में भाई, सेम डेटाबेस में ढूंढोगे तब मिलेगा। आप इधर आकर डैशबोर्ड का पेज बनाओ, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, फाइल फोल्डर नहीं, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, इसके साथ फाइल बना दोगे डैशबोर्ड डॉट जेएस। जी जी, लॉगिन में फायरबेस डॉट डेटाबेस इसलिए है कि लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर अभी तक आपने ये फाइल नहीं लगाई, ये लिंक लगाई है। जब पूछ रहा हूँ सबसे हो गया, सामने आपके 50 बच्चा बैठा हुआ इधर आएंगे, क्योंकि देखो बच्चा आपको आगे नहीं जाने देगा, वो बोलेगा पहले ये एरर सॉल्व कर। हाँ, तो इसलिए लाजमी है कि एरर्स को सॉल्व करना सीखो। मार्केट को किसी बंदे की जरूरत रहेगी कि इशू आए तो सॉल्व करके दे, वो लाजमी आनी चाहिए। अब वापसी आते हैं, लंबी नहीं करते अपन, पहले बहुत टाइम वेस्ट हो गया। लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर दोबारा से साइन अप डॉट एचटीएमएल में जी टाइम है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, मतलब इस पे क्या है कि हमारा अब कोर्स कहीं खींचेगा, वरना क्या है कि वो टॉप एक ही चीज कराता हूँ वही खत्म। अब टॉपिक जो बताया है ये सारा आज हो जाएगा इंशाल्लाह, आईडी कार्ड और पीडीएफ तक पहुंच जाऊंगा, तो ये लाजमी है, वरना और आप लोग खुद भी थोड़ा सा यार, थोड़ा सा मतलब स्पीड में चला करो। यहाँ पे आते हैं, अब देखिए साइन अप डॉट एचटीएमएल में ये क्या बोल रहे हैं, नहीं आराम, वो फिर साल लग वैसे ही साल लग गया, एक साल और फिर सलानी बोलेगा बेटा बस, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, टाइम पूरा होता है ना, बोलते हैं शार्ट, कि भाई इसी आप बच्चे को जल्दी से जल्द कोर्स कंप्लीट करा के खत्म करो, क्योंकि नया बैच लेके आना होता है, तो डेट एग्जैक्ट फिक्स होती है कि भाई अब नहीं तो 1 महीना, नहीं तो 2 महीना, 3 महीने से ऊपर होता है तो ट्रेनर के सर पर डंडा आ जाता है कि अब खत्म करा भाई, खत्म करा, इतनी लंबी मत कर।
तो फिर हाँ देख, वही अब कोर्स आउटलाइन ना इतनी बड़ी है, और वैसे हम बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये तो है। तो यहाँ पर आकर आपके पास डैशबोर्ड.एचटीएमएल में ये 3 लिंक्स लगा दी, और वो स्क्रिप्ट अब प्लीज अपने डेटाबेस की लगाना, क्योंकि लॉगिन पे आईडी कार्ड पे इमेज वेंचेस वही यूजर लॉगिन होगा जिसका आपका डेटा होगा। तो ये कीज अपनी डेटाबेस की लगाना, साइन अप से करने वो सही है। तो ये साइन अप से हमने कोड उठाया, यहाँ लगा दिया। यहाँ तक हो गया सबके पास? नहीं, आवाम फिर भी अभी भी आधे लोग इतने टेंशन में कि बड़ी बड़ी स्पीड में चल रहा हूँ। आपकी क्या बात है जनाब? यहाँ पर आते हैं सबसे पहले। अब एक चीज यहाँ क्या करनी है, अब वापसी आओगे लॉगिन डॉट जेएस, इसमें एक चीज करनी है, लोकल स्टोरेज पे उस बंदे की आईडी स्टोर करानी है जो भी लॉगिन हो रहा है। लॉगिन डॉट जेएस में आए, लोकल स्टोरेज का काम करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लॉगिन यूजर, कोमा जो बंदा लॉगिन हुआ है, ताकि जब तक वो लॉग आउट ना हो तब तक उसका डैशबोर्ड नजर आए। तो लोकल स्टोरेज खुद जावास्क्रिप्ट का अपनी एक लाइब्रेरी है लोकल स्टोरेज, जो कि मल्टीपल मेथड है इसके क्लास के हिसाब से। फायरबेस पे तो डेटा पूरा स्टोर है ना, जब पेज रिफ्रेश होगा तो फिर से उसको लॉगिन करना पड़ेगा, हम उसको दोबारा से लॉगिन थोड़ी कराएंगे, हम इस आईडी से भी जानेंगे कि यूजर लॉगिन है या नहीं। सिर्फ वही लगानी है, साइन वाली। वो लगाने के बाद, ये लगाने के बाद ये लाइन लिख दोगे, एक लोकल स्टोरेज, ये कहाँ लिखी है, अब अगेन से लॉगिन करके चेक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर आईडी। अब इधर आए, दोबारा से इसको लॉगिन करते हैं। देखिए ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, एप्लीकेशन, ये बड़ा लोकल स्टोरेज। इस टाइम लोकल स्टोरेज पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब जैसे हमारा यूजर लॉगिन हो जाएगा, ये लॉगिन हुआ, जैसे ही लॉगिन हो गया तुम्हारे पास उसकी आईडी सेट हो जाएगी, जो कि ये आ गई लॉगिन यूजर। अब ये क्या, हमें इससे पता लग गया, अब ये आईडी वो आईडी है जिससे इसका डेटाबेस स्टोर था। ये रहा 82 के स्टार्ट है, एंड कहाँ पे B03, तो ये वो आईडी आ गई। ये हमने लोकल स्टोरेज पे डेटा उसका डाल दिया कि भाई ये लॉगिन है। अब जब वो डैशबोर्ड पे जाएगा, अब दोबारा से जब भी वो लॉगिन के पेज पे आएगा, हम उसको कंडीशन लगा के देंगे कि नहीं भाई आप पहले से लॉगिन हो, आप पहले लॉग आउट करो, तब दोबारा से लॉगिन कर सकते हो, वरना आपको यही अकाउंट यूज करना होगा। एक बार यूजर लॉगिन हो गया, अब वो लॉग आउट जब तक नहीं करेगा तब तक लॉगिन पेज या साइन अप का पेज हम नहीं दिखाएंगे, वो तब दिखाएंगे जब लॉग आउट हो जाएगा। इसके लिए हमने लोकल स्टोरेज पे आईडी डाल दी, क्योंकि रियल वर्ल्ड में यही होता है। आपने आप जैसे अगर एलएमएस पे जाते हो, हर बार खोलते हो, एक बार लॉगिन कर लिया, वो आपको कभी भी दोबारा लॉगिन का नहीं बोलता, डायरेक्टली डैशबोर्ड दिखाता है। तो वही हम भी यहाँ पर यही कंडीशन करेंगे, हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर कराई। लोकल स्टोरेज में पूरा डेटा भी स्टोर हो सकता है, लेकिन कराने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आईडी स्टोर करानी है। तो ये हमने एक लाइन से आईडी स्टोर करा ली।
यहां तक सबके पास हो गया। ये यहां जाकर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन आएगा। अभी मेरे पास तो नहीं आ रहा क्योंकि ओपन हो गया। यहाँ ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखो मल्टीपल होते हैं। पीएचपी वाले यूज करते हैं सेशन स्टोरेज। जो पीएचपी वाले लोग होते हैं वो यूज करते हैं सेशन स्टोरेज, हम लोग यूज करते हैं लोकल स्टोरेज। बैकएंड से जब आएगा, मतलब जब बैकएंड लगेगा तो फिर कुकीज यूज की जाती है, और या फिर कैसे स्टोरेज, ये उसकी बैकएंड पे ही उसकी कुकीज स्टोर होगी। एयरफोर्स शेयर पे इतना लेट पता नहीं था, कल की क्लास में थे तो देखो, तुम्हारे दोस्त कल आए थे उन्होंने तुम्हें बताया नहीं यार। हाँ हाँ, हैकाथॉन में नहीं आए थे ना, क्यों? वो बड़ी टोपी हो यार। तो कल इसीलिए नहीं आए थे, सर शेब की आज छुट्टी होगी, आराम से बैठ जाऊंगा, है ना। तो कल आए थे तो आज फिर सर शेब को मैसेज किया, तो फिर सर ने क्या बोला? हो गया यहाँ तक सबके पास? कौन सा ला? वो तो ऑथ फायरबेस डॉट ऑथ ऑन चेंज वाला ना, वो अभी इसलिए नहीं ना करा रहा। देखो वो इसलिए नहीं, अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। अगर मैं स्टार्टिंग पे इतना मुश्किल वाले मेथड कराऊंगा ना, तो फिर ये कल मार्केट में इनसे पूछा जाए ना कि लोकल स्टोरेज क्या है, इनको वो नहीं आएगी। वो मेथड मैं जाके रिएक्ट में सिंपल कराता हूँ। मुझे ही पता है मालिक, ऑन ऑफ स्टेट चेंज, ये मेथड है। ये फायरबेस का इजी मेथड है जो कि चेक करके रखता है। हाँ, ऑफलाइन। तो अभी मैं इसलिए नहीं करवा रहा, अभी लेवल 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, अभी तो फायरबेस पे आए हैं इसलिए। तो यहाँ पर आए, अभी हम इसको छोड़ते हैं। तो लोकल स्टोरेज अभी मतलब ये नहीं समझना कि हम सब जो जो होगा ना वो सब करेंगे, लेकिन एक स्टेप होता है ना यार, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब समझ आएगी। तो इसलिए हमने ये लोकल स्टोरेज पे जाकर सेट करा दिया। अब इधर आए, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कर दी। इधर आए स्क्रिप्ट डैशबोर्ड डॉट जेएस, ये जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट होगी। अब इधर आए, अब मुझे यूजर का डेटा निकालना है। यहाँ तक सबका हो गया, सिंपल था। फायरबेस कनेक्ट को जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कराइए, फंक्शन बनाया गेट करंट यूजर अवेट फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस यूजर डॉट चाइल्ड। लोकल स्टोर से निकालने का मेथड है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम करते वक्त यहाँ पे वो की रखनी है जो की आपने यहाँ पे लगाई है। जिस की का नाम यहाँ पे क्या था, लॉगिन यूजर, ये की आपने यहाँ पे दे दी, तो इसमें आपका यूजर की आईडी आ गई। ऐसे यहाँ लगा रहा हूँ, ऐसे डॉट यूजर आईडी डॉट गेट डॉट देन डेटाबेस कंसोल डॉट लॉग db डॉट वेल। और जैसे इस पेज पर आए गेट db हिट हो जाए।
यहां तक हो गया सबका? हो गया भाई यहां तक? अब अपने लॉगिन डॉट जेएस में क्या करना है, यहाँ पे जल्दी मना जल्दी यार, ये तो स्पीड में यार। वो एक सेट सेट टाइम आउट है ना, वो ऊपर लेके आना, उसमें डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पे डालना है उसको। जैसे लॉगिन हो जाए और डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पे आ जाए सेट टाइम आउट वाला फंक्शन। यहाँ तक हो गया? उसकी लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन, बिल्कुल गुड। आगे चलने अब। हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं। अब लॉगिन डॉट जेएस में आपने ये जो लाइन लिखी थी ना, सेट टाइम आउट, ये इधर से हटाकर या इसी को ओपन कर दो। अलर्ट तो आप बाद में दिखा रहे हो ना, और यहाँ पे बोल दो डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, ताकि वो लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे चला जाए। ये एक लाइन थी, उसको अनकमेंट किया और इसमें जाके विंडो डॉट लोकेशन में यहाँ पे लिखा होता लॉगिन डॉट एचटीएमएल, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वहां पे डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल कर दो। यहां तक हो गया? अब इधर आओगे, इधर एक H1 बना लोगे, H1 वेलकम, और यहाँ पे हम आगे उसका यूजर का नाम लगाएंगे। तो यहाँ पे आईडी बना दी, यूजर नेम H1 बना दिया, यूजर नेम आईडी H1 और वेलकम लिखा। अब यहाँ पे आके आपने बोला var नेम इक्वल टू या यूजर नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम, और इधर जाके आपने लिखना है यूजर नेम डॉट इनर टेक्स्ट। पिछले टेक्स्ट में नया टेक्स्ट डालना, क्या डाल दो db डॉट वेल, और वेल के अंदर जाकर एक नई की आई है नेम की, वो नाम की दिखा दो। अब एक बार पहले रन कर लूं, देखिए मैंने यहाँ पे आके लॉग इन किया,
लॉगिन करने के बाद वो लॉगिन सक्सेसफुली आ गया और ये हमारे पास इस पेज पे आ गया। अब आ गया वेलकम बासित टेस्ट। हम यहाँ जाकर स्पेस दे देते हैं ताकि इसके अंदर यूजर के अंदर नाम के अंदर स्पेस भी ऐड हो जाए। अब क्या है कि वो यूजर जैसे आएगा, अब जब भी पेज रिफ्रेश होगा वो आईडी उठाएगा, डेटा उठा के ले आएगा। या आप चाहते हो कि यार नहीं मुझे वेलकम ही यहाँ रखना है, वेलकम भी यहाँ यहाँ रखना है, तो यहाँ से सिंपल वेलकम हटाकर ऐसा करो इधर डाल दो ताकि उसको वेलकम भी ना दिखे। फर्स्ट टाइम वेलकम बासित टेस्ट। उसका नाम जनाब जो उसका, जैसे मैंने यहाँ पर आकर SMIT लिखा, SMIT न्यू HYD, जो उसका नाम होगा वो आएगा ना यार। या क्या वेलकम SMIT न्यू है, जो डेटाबेस में उसका नाम पड़ा है वो नाम उठ के आ जाएगा। जी क्या बोल रहे हैं? सिर्फ आईडी बनाइए। अब इसी तरह आप ईमेल भी दिखा सकते हो। अब जो हम सिंपल उसका कार्ड बनाएंगे वो इसी तरह कार्ड बना रहे होंगे कि उसका डेटाबेस से डेटा उठ के आया, पूरा उसका कार्ड बनेगा, फिर उसी का QR कोड बनेगा और फिर वो स्कैन होगा। तो इसलिए अभी टाइम बहुत कम है स्पीड में। login.html या JS लोकल स्टोरेज। जी जल्दी स्पीड में यार, एक लाइन लिखना पतली सब्जियां लगाते हैं हम। क्या एरर आ रहा है? मैं आके चेक करता हूँ, एक मिनट। क्या एरर क्या आ रहा है? हो गया? हो गया? आउटपुट में जाओ, आगे हो, आएगा।
यहाँ सेट होगा। अब दोबारा से लॉगिन करो, बैक करो, लॉगिन करो। ये तो यहाँ पे कराया, यहाँ पे क्या
पूछो कि यही बताएगा इसका इतना डेटा है। जी जी, इशू आ रहा है। अबे यार,
ये क्या मसला आ रहा है यार? उसके आपने देखो ना, आप खुद ये इसमें खुद एरर, ये देखो यहाँ पे नाम क्या क्या लिखा है, यूजर आईडी, या आई स्मॉल या आई कैपिटल, ये सेम सेम होता है ना। ये एरर तो मतलब स्मॉल कैपिटल का, हाँ कहाँ पर आउट कैनॉट नाम लगा वो इस बंदे का क्या ईमेल नहीं था उसका। स्टोर ही नहीं हुआ, यही है। ये आपने यहाँ पे यूजर है, और इसका कैपिटल है ना, देखो जो मैं लिख रहा हूँ वो जरूरी नहीं है, आपने अपने कोड में देखना है कि आपने क्या लगाया। यहाँ देखो, यहाँ आपने यू कलेक्शन, उसका यू कैपिटल चाहिए उसको। छोटी सी ट्रिक है। अच्छा अब देखिए सिंपल क्या है, मोस्टली लोग गलती क्या कर रहे हैं भाई, आपको लगता है कि एक एक स्मॉल लेटर भी ना कोई मायने नहीं रखता। अब सिंपल मिसाल के तौर पे अगर मैंने यूजर का ये सब स्मॉल रखा हुआ है और मैं यहाँ पे आके कैपिटल लगाऊंगा ना, ये यू का मैंने सिर्फ कैपिटल कर दिया, ये कैपिटल किया, यहाँ पे आया, ये मेरे पास, अब ना ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये भी नहीं कर रहा, बस ये देख रहा हूँ, हाँ सर ने भी ये लगाया है, मैंने भी ये लगाया है, मसला क्या है। एक तो इसको कंसोल ओपन करो, कंसोल ओपन किया, अब यहाँ पे ये बताएगा कि नल आया हूं मैं, यहाँ पर डेटा क्या आ रहा है, नल, और नीचे साफ साफ एरर बता रहा है कि मेरे पास कोई की, नेम की है ही नहीं। हमने कहा भाई क्यों मसला आ रहा है, इसलिए कि यहाँ पे आपने ये कैपिटल लगा दिया, चला भाई ये स्मॉल किया, अब तो डेटा आ गया। अब किसी की मिस्टेक क्या है, गलती से ना स्पेस प्रेस हो गया, अब इस पे वो एक एक लफ्ज क्या है, किस स्पेस को भी काउंट कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट टेबल का नाम चाहिए उसको कि किस टेबल से उसने डेटा निकालना है।
तो यहाँ पर उसके बाद क्या मसला है, यहाँ पर आए, अब यहाँ पर क्या है, हमने जब लॉगिन किया है, यू यहाँ पे स्मॉल लिखा है, यहाँ पे आके कैपिटल लिख रहे हैं। अब जब मैं इसको यहाँ पे आया, मैंने दोबारा से लॉगिन करूंगा तो एरर ही देगा, वो नल ही देगा। तो ये सब चीजें भाई, ये सब जब तक नहीं करोगे तब तक मसले में फंसे रहोगे, और मार्केट में कोई हेल्प नहीं करता, आपको खुद अपनी करनी होती है। ऐसे थोड़ी आप इंटर्नशिप पे जाओ, उल्टा वो आपके साथ वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अच्छा काम करके दिखाओ, भले वो चाहे जूनियर रिसोर्स ही क्यों ना हो। आप इंटर्नशिप पे भी गए हो तब भी वो आपकी वाट लगवाने के चक्कर में होगा, यार इसको तो वो आपके सामने आपको बताएगा, बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने वही आपकी बुराइयां कर रहा होगा। ये जब टाइम आता है ना कि इसका हमें सिंपल परमानेंट करना है या नहीं करना, तो जूनियर से लेके सीनियर तक पूछा जाता है कि इसका रिव्यू दो, तो सब वही ये रिव्यू देंगे, छोटे छोटे काम के लिए बुला लेता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बुला रहे हो मैं मसला हो रहा है, नहीं, लेकिन अब खुद ये छोटे छोटे मसले हैं। अब देखो, अब ये एन स्मॉल हो गया हो जाए, और फिर आगे से ये कॉम्प्लीमेंट देना कि यार सर कोई मसला थोड़ी है, मालिक आपके लिए मसला नहीं है, कोडिंग के लिए बड़ा मसला है वो। स्मॉल ए का है 97, कैपिटल ए है 65, जमीन आसमान का फर्क है, माइनस भी करके लाओगे तब भी तकरीबन ना करके 28 का फर्क है, या इसको माइनस करके चेक करना मिस्टेक पर 28 बोला है, सही बोला है या गलत। तो इसलिए वो आज की कोड को चेक कर रहा है, आपके लेटर्स को थोड़ी थोड़ी चेक कर रहा है। अब वापसी आते हैं, अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आगे पहले आईडी कार्ड की शक्ल बना लेते हैं। एक डिव बनाया, अब ये सिर्फ मैं इसमें बना रहा हूँ, इसमें तो किसी की कोई लंबाई नहीं होनी चाहिए। डिव डॉट पेज, आपने एक पेज बनाया, उसके बाद h2 आईडी कार्ड प्रीव्यू ये दिखा दिया। उसका एक क्लास बनाई कार्ड के नाम से, उसकी आईडी भी आपने कार्ड दे दी, ताकि हम उसका पूरा आईडी कार्ड बना सकें, उसकी पिक्चर वगैरह उस कार्ड में शो होगी। div डॉट टॉप, टॉप के नाम से h2 आपकी अपनी कंपनी का नाम, SMIT स्कूल। इतना लेट, इतना लेट, अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि सर टाइम चेंज हुआ, 45 मिनट तो वैसे ही आज के क्लास के लेट हो, क्लास का टाइम चेंज हो गया है, इसीलिए नहीं किया, जो कल आए थे उन लोगों ने तुम्हें बताया नहीं। ऐसे दोस्त है तुम्हारे, देखो, फिर जिनके साथ बैठ के चाय पीते हो वो तुम्हें इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे। सही बात, चाय में जहर डाल 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 दें कभी। अब देखो, मैंने कल बताया क्लास के अंदर कि टाइमिंग 3 से 6 हो गई है, लेकिन किसी ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, ना ही व्हाट्सएप। मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं लाजमी करता। अच्छा, टाइम नहीं था, ओके, सही है भाई। तो यहाँ पर आए, SMIT स्कूल के नाम से लिख लिख दिया, या SMIT हैदराबाद आईडी कार्ड। अब जब आप अपना सिस्टम बनाओगे तो आप अपने सिस्टम का नाम लगा दोगे। उसके बाद आपने दे दिया पी के नाम से एम्प्लॉय कार्ड या स्टूडेंट कार्ड। एक पेज बनाया, उसमें आईडी प्रीव्यू, ये टॉप और ये सब कुछ लगा दिया। उसके बाद आपने नीचे दिया div डॉट इन्फो के नाम से एक नया div बनाया, एक इमेज का टैग बन गया, आईडी सेट होगी स्टूडेंट इमेज। उसके बाद div डॉट डिटेल, पी के नाम से नाम, हमने सिर्फ नाम लिया हुआ है और ईमेल लिया हुआ है, तो ये दो चीजें आ गई।
अभी के लिए कोई पिक्चर लगा देते हैं ताकि फिर बाद में तो ये अच्छा यही वाली पिक्चर लगा देते हैं जो पिक्चर लगी हुई है, फिर बाद में हम इसको डायनामिक करते हैं तो डेटाबेस से निकाल के लाएगा, जो बंदा लॉग इन होगा उसकी आईडी आएगी। तो अब हम इसकी यूआई सेट करेंगे तो ये खुद ब खुद पूरा इसका कार्ड बन जाएगा। मुझे पता है आपको बहुत टाइम लगेगा, आप चैट जीपीटी से अच्छी यूआई बनवा सकते हो। एयर फॉर शेयर पर रख रहा हूँ, वहां से उठा लो। तुम्हें एक काम आज लाजमी कंप्लीट कराना है, जिसका नहीं नहीं हुआ वो यहाँ से उठा लेगा। ये इसका कोड पूरा डिव जो है मैंने एचटीएमएल यहाँ पे रख रख दिया है। ये तो बेसिक सा कोड है जो आप लिख सकते हो। हाँ ये करते हैं, इसकी यूआई ना बनवा लेते हैं। चैट जीपीटी पे जाते हैं, ये सारा कॉपी किया, इधर आए, पेस्ट करके देखते हैं। लेकिन इससे तो अब फिर इसको डाउनलोड चलने पे इसी को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप का ही डाउनलोड हो जाएगा। अब क्यूआर कोड फिर कहाँ लगाएंगे? मैं हाँ मैं also add QR code और लेफ्ट साइड का राइट साइड होना चाहिए ना, या टॉप पर पीडीएफ बनेगी जनाब। क्यूआर कोड बस भाई बस। ये तो पूरा डायनामिक बना के दे दिया इसने तो। हमें तो सिर्फ एचटीएमएल चाहिए ना। ठीक हो गए? क्या क्या बोल रहा हूँ? ओके गुड। तो उसकी यूआई रखें यहाँ तो। लोडिंग थोड़ी होगा, हमें लोडिंग नहीं करना। लोकल स्टोरेज किस नाम से स्टोर कर रहे हैं? लोकल स्टोरेज सर जैसे आपने बनाया वैसे ही बनाया। साइन अप वाले फाइल में जाओ। यस जी और एचटीएमएल नहीं, साइन अप में लॉगिन होगा। तो ये फाइलों का नाम ये क्यों रखते हो? 21 की हम आपकी सारी क्लासें जाओ। हाँ अभी क्लासें सारी क्लासों में A to Z क्लास जितनी क्लास है ना अभी आपको 21 की क्लास। यार ये कौन है? निकाल दूंगा फिर क्लास से, फिर सही रहेगा यार। और इसने पूरा एक मिनट। वो अलग करता हूँ, वो इसका नाम बनाता ना, वो इस तरह बना देता हूँ।
सही भाई, तो ये मैं कोड एयरपोर्ट शेयर पर रख रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास देखिए हमें क्या क्या स्टैटिक वहां से लेके आना है वो हम देख रहे होंगे। ये कार्ड सबके पास बन गया। सिंपल इसका कोड मैंने एयरपोर्ट शेयर पर रख दिया है, आप इजीली वहां से उठा सकते हो। अब इसके अंदर से हमें क्या क्या हटाना है वो हटा देते हैं, एक्स्ट्रा चीजें। जैसे कि मुझे यहाँ से वन स्टूडेंट रखना है, स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं है, ये पूरा डिटेल का हटा दिया। ईमेल है, कोर्स अभी के लिए रख देते हैं, बैच भी हटा देते हैं। तुम्हारे पास आ गया ईमेल, कोर्स और ऊपर इसका नाम। एक मैंने उसका हटा दिया, क्या नाम है, एक मिनट यार, बैच और फिर ये स्टूडेंट आईडी कार्ड नंबर, क्योंकि आईडी कार्ड डेटाबेस में हमने स्टोर ही नहीं कराया। और दूसरा बैच, कोर्स रख दिया, ईमेल रख दिया, और ये मास्टर स्टूडेंट और ये सब। अब ये सब डेटा आपके कहां से आएगा, डेटाबेस के अंदर से, किसी के अंदर से नहीं, डेटाबेस के अंदर से। तो अब ये पूरा पूरा कोड में यहाँ जाके एयरपोर्ट शेयर में रख रहा हूँ, इसको आप इजीली कर सकते हो। और फिर हम इसको डायनामिक बनाते हैं। अभी बैच, जी बैच हटाना है और वो हटाना है, क्या नाम है, अब यार फिर से मुझे याद नहीं है। रोल नंबर रख दिया अपडेटेड। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका, यहाँ तक सबका हो गया, सही है। अब इधर आए, अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर आए आप। सबसे पहले इसका देखिए नाम क्या, ईमेल की, यहाँ पे स्टूडेंट का ईमेल आएगा, इसकी आईडी का नाम क्या है, स्टूडेंट ईमेल। ये आपने कॉपी की, इधर आए, var स्टूडेंट ईमेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये लगा दिया स्टूडेंट ईमेल। और यहाँ पे आके लिखा है स्टूडेंट ईमेल डॉट इनर टैक्स इक्वल टू db.well का ईमेल, जो डेटाबेस से आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि आईडी कार्ड पे स्टूडेंट का आईडी कार्ड, इसका अपडेटेड वाला नहीं आया, मतलब एरर आ रहा होगा कोई, एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, लाइन नंबर 9। ये यहाँ फट गया क्योंकि यूजर के नाम की तो अभी कोई की है नहीं। उसको बंद करता हूँ, अब चेक करता हूँ। अब जो भी उसका ईमेल था वो आ गया, basit@gmail.com। अब यहाँ पे जाके मुझे नाम रखना है, नाम की, अब देखिए नाम के लिए यहाँ पर क्या है, पहले इसको कंप्लीट कर लें, अभी लास्ट का काम है, घर पे जाके सुकून से बैठ के कर लीजिएगा। इसकी की का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे आके जो नाम लिखा हुआ है इसको आपने कर दिया स्टूडेंट नेम।
और ये आपके पास पूरा स्टूडेंट नेम भी आ गया। तो ये स्टूडेंट का नाम भी आ गया, ठीक है। तो अच्छा वहां पे भी ये नाम हटा दिया। अब सही है, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट का नाम, ईमेल, कोर्स यही रहेगा, बस ये हमारा डेटा, बाकी पासवर्ड तो है नहीं। अभी इसका बनेगा क्यूआर कोड, लेफ्ट साइड पे हम इसका क्यूआर कोड बना देंगे ताकि वो स्कैन कर सके। यहाँ तक सबके पास हो गया। अब ये पूरा रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ ना, बताइए इस तरह। अच्छा प्लीज अब ये नहीं रखूंगा तो एक मिनट, ये हटाओगे वरना फिर मेरे वाली कीज से डेटा कहीं और स्टोर है, अपना लॉगिन कर रहे होगे, ये कीज अपनी रखना। तो मैं जीएस वाला रख देता हूँ, जीएस वाला रख दिया। अब आपको जीएस वाला मिल जाएगा, जीएस वाला नहीं। अब देखें, पेज पे रिफ्रेश करें आगे होगा। नाम इसलिए शो नहीं हो रहा, नहीं नाम तो शो होना चाहिए। क्या मसला आ रहा है, मैं चेक करता हूँ क्या मसला आ रहा है। देखिए आया, हो गया या नहीं हुआ भाई? अभी तो आ गया, अब तो मेरे पास आ रहा है। पेज रिफ्रेश करो, आया, आया ये आया या नहीं आया? नहीं आया। या एक टाइम पे मल्टीपल लोग कर रहे हैं ना, तो बेचारा वो परेशान हो रहा है। अब देखें, अब देखें, अब आगे होगा। हाँ देखें, केसी ने सेंड भी कर दिए। देखिए आया, अभी भी नहीं आया क्या? अरे भाई, ये कोई ना कोई, एक मिनट मैं यहाँ पे चेक करता हूँ आउटपुट। वो इसलिए नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट नेम। आप चेक करें, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, तो इधर भी स्टूडेंट नेम होना चाहिए। यहाँ तक हो गया सबके, आगे चलें। हाँ तो मेरे अभी तो मेरे वाली अच्छा हाँ सर जी आप,
बता रहा हूँ उसका बता रहा हूँ। अब इधर आए, ये देखें, ये जो इमेज आ रही है ना, इस इमेज की एक आईडी इसने सेट किया है, इसका नाम क्या है, std इमेज। ये आपने यहां पर आए, var std image इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टूडेंट इमेज डॉट src इक्वल टू db डॉट वेल, यहाँ की इमेज लिख दो, तब आपकी अपने यूजर की इमेज आएगी। इमेज आई, आपके स्टूडेंट की ईमेल सेट होगी सबके पास, ईमेल, इमेज और नाम। क्या मसला आ रहा है? क्या मसला क्या आ रहा है? मालिक यार, ये था जैसे कोड देगा, ये लिखो ना यार, db डॉट वेल, क्या मसला आ रहा है?
ठीक भाई, यहाँ तक सबके पास हो गया। सबके पास डायनामिक इमेज भी आ गई, स्टूडेंट की नाम भी आ गया और उसका ईमेल भी आ गया। अब लास्ट एक चीज बस क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, ताकि क्यूआर कोड जनरेट करके उसका डेटा स्कैन हो सके। तो क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए इसकी एक लिंक है क्यूआर कोड वाली, ये मैं एयरफोर्स शेयर पर रख रहा हूँ, आप ये स्टेप उठा लोगे। ये आपको सिंपल क्यूआर कोड बनाने के लिए ये लिंक यूज की जाती है। तो ये आपने क्यूआर कोड को जनरेट करने के लिए ये लिंक रख दी। कौन सी फाइल में? डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल वाली फाइल में। ये क्लाउडफ्लेयर से, मतलब आपके पास सिंपल क्लाउडफ्लेयर पे क्यूआर कोड जेएस बनता है, वो लोग बना के दे रहे हैं कि आपको पूरा डेटा का क्यूआर कोड बनाएगा वो। इधर है कॉस्ट स्टूडेंट डेटा इक्वल टू, या इसका नाम क्या है, रिव्यू करने वाला का, ये रहा क्यूआर कोड। इसको पहले गेट कर लेते हैं। क्यूआर कोड को पहले गेट कर लिया, यहाँ पे आकर var क्यूआर कोड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्यूआर कोड न्यू क्यूआर कोड। यार तो एक बार कर रहे हैं ना, ये हटा देंगे यार डायरेक्टली। सर एक बार स्कैन करके देखो ये जो डेटा, फिर इसकी यूआई सेट करते हैं। ये इमेज बना के सही है भाई, नाम भी आ गया और वो भी आ गया वीआईपी। अच्छा, अब इसकी जगह हम थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा है, विड्थ हाइट कम कर देते हैं।
सही है भाई। तो यहाँ तक हमारे पास अब क्यूआर कोड भी स्कैन हो गया।